हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बेबी बूटीज़ लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने इसके लिए 38 फंदे डाले हैं। इसका सोल बनेगा पहले, इसको बेसिक रो बनेगी ये सबसे पहले। इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। बेसिक रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। एक, दो फंदे बुनने के बाद ऊन को आगे करते हुए एक फंदा बढ़ जाएगा। इसमें एक फंदा बढ़ गया। ये 1 2 3 और एक फंदा बढ़ा है। पहले इसको 3, फिर यहाँ से 18 फंदे बुनने हैं। तो 3 हम बुन चुके हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के बाद फिर उनको आगे करना है। एक फंदा इस तरीके से बढ़ेगा, अगले फंदे को सीधा बुनना है, फिर उनको आगे करके एक फंदा बढ़ा देना है और ये एक गिना जाएगा। एक, फिर यहाँ फिर 18 फंदे गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 और ये 17 18। तो 2 फंदे यहाँ छोड़ के एक फंदा फिर बढ़ाना है यहाँ पर। अभी हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसमें 4 फंदे बढ़ चुके हैं, 2 बीच में और एक साइड से, एक साइड से, तो 4 फंदे बढ़ चुके हैं। इसकी सेकंड रो हमें उल्टी ही बनानी है, सेकंड रो सीधी ही बनानी है। ये रॉन्ग साइड है, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड पे आ गए। इसी तरीके से फंदे इसमें इंक्रीज होंगे। ये पहले 2 फंदे सीधे बुन के 1 2 ऊन को आगे किया, इस फंदे को सीधा बुन के एक फंदा बढ़ गया।
अब ये देखिए, यहाँ हमने पहले फंदा एक बढ़ाया था, अब इससे पहले एक फंदा फिर बढ़ेगा। ऊन को आगे किया, इसको सीधा बुना, 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद सेंटर के फिर फंदा आगे किया, ये ऊन आगे की, एक फंदा बढ़ाते हुए इनको बुनते जाना है। ये हमारी सेकंड टाइम बढ़ रहे हैं फंदे। हमें 4 बार फंदे इस तरीके से 4-4 बढ़ाने हैं। अब हम 2 बार बढ़ा चुके हैं इस रो में, 2 बार हमें और बढ़ाने हैं। अब हमें दूसरे एंड पर भी 2 फंदे छोड़ के एक फंदा फिर बढ़ाना है। इस तरीके से 2 बार हमने 4-4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, ये बिल्कुल सीधी बुनी जाएगी। हम राइट साइड पे हैं, इसमें फिर फंदे बढ़ेंगे। एक, ये 2 पहले बुनने के बाद एक फंदा बढ़ेगा। अब ये सेंटर में सेंटर में ये फंदा बढ़ेगा। ये देखिए, ऊन आगे की और ये फंदा सीधे बुना। अब इधर फंदा बढ़ेगा, ऊन को आगे किया, बाकी सारे फंदे सीधे बुनते हुए लास्ट में एक फंदा और बढ़ाना है अभी। अब ये वो 2 फंदे रह गए, यहाँ मैंने एक फंदा बढ़ाना है, ऊन आगे की, इस तरीके से एक फंदा बढ़ गया। ये तीसरी बार 4 फंदे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से 4 बार टोटल ये 4-4 फंदे बढ़ेंगे। अभी एक बार और बढ़ाना है, रॉन्ग साइड सीधी बनेगी। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड से एक बार और फंदे बढ़ेंगे। एक, ये 2 फंदे बुनने के बाद उनको आगे किया, एक फंदा इस तरीके से बढ़ गया। अब ये सेंटर की तरफ से एक फंदा इस तरीके से बढ़ेगा। बीच के फंदे सीधे बुने जाएंगे।
अब एक फंदा इस साइड से बढ़ जाएगा, ऊन को आगे किया, अब एक फंदा इधर से और बढ़ जाएगा। ये 4th रो कंप्लीट हो गई है। 4 बार 4 फंदे बढ़ाए हैं। इस तरीके से टोटल ये हो गए 54। अब इसके 4 सिलाइयाँ हमें सिंपल बुननी है, दोनों तरफ से सीधे ही बुनी जाएगी। अब इसमें कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे। अब मैं इसका ये वाला पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ। ये बनेगा पहले ये वाला, ये वाला। ये देखिए 3 3 6 7 फंदे मैंने पहले सीधे बुन लिए। ये रॉन्ग साइड है और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इसके बाद बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे सीधे बुनने हैं। तेरह फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3। ये 2 फंदे सेंटर के जो हैं ये सीधे बुनने हैं। फिर इसके बाद फिर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। इसके बाद फिर इसी तरीके से ये 13 फंदे सीधे बुन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद ये 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3। बाकी सारे फंदे ये 7 जो हैं सीधे बुने जाएंगे। अब इसकी ये राइट साइड है। पहले 7 फंदे, ये तो पहले स्टार्टिंग के 7 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। तीन 3 6 7। और जो हमने
पीछे उल्टे बुने थे वो यहाँ सीधे आ गए हैं, बट हमें इस सिलाई में भी सीधे राइट साइड में भी सीधे ही बुनना ही है। बाकी फंदे भी सीधे बुनने हैं। दो तीन, अभी तो सीधे ही बुने जाएंगे। एक दो और ये 3 सीधे, 1 2 3, ये 2 1। अब ये इस फंदे को इस फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 करना है। इस तरीके से बीच में ये 2 उल्टे आ जाएंगे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे। इतने फंदों के बीच में ये बीच का पोर्शन बनेगा। 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे। ये जो बीच का पैटर्न है ना, ये इतने फंदों में बनेगा ये वाला। अब ये रॉन्ग साइड है। पहला फंदा बगैर बुना उतारना है, एक फंदा सीधा, और जो सीधे फंदे ये थे अब ये उल्टे बुने जाएंगे रॉन्ग साइड पे। 2 3, 2 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे, बीच के जो 2 फंदे थे वो सीधे बुने जाएंगे। अब फिर 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 2 3, ये 2 फंदे तक पैटर्न बनाना है। इस फंदे को पहले सीधा बुना और इस फंदे से इस फंदे को मिलाते हुए 2 का 1 करना है। इसको पहले फंदे को उतारा, इस फंदे को सीधा बुना। अब पैटर्न बनेगा, ये देखिए, ये बीच वाला जो फंदा है, सीधे 3 फंदे, इनका जो बीच वाला फंदा है इसके इधर से सिलाई को ऐसे डालना है और एक फंदा ऐसे निकालना है और लूज रखना है। ये वाला ऐसा फंदा उतार लिया, फिर इन तीनों फंदों को बुन लेना है। 1 2 3, 3 फंदे बुनने के बाद फिर सिलाई को इसी फंदे में डालना है और इसी तरीके से एक फंदा लूज निकालना है। इसको थोड़ा इस सिलाई से लूज कर देते हैं। ये एक पैटर्न बन गया। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2। अब ये फिर 3 फंदे हैं, इसमें सबसे पहले सिलाई को इस वाले हिस्से में डाला और एक फंदा निकाला ऐसे। ये लूज रखना है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। फिर सिलाई को इसी फंदे में डालना है, इसी हिस्से में, और फंदे को लूज रखना है, निकालते हुए लूज रखना है। अब एक फंदा पहले सीधा बुना और इनको इस फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाया। लाइन को टर्न करा, पहला फंदा बगैर बुने उतारना है, उनको पीछे किया, इस फंदे को सीधा बुना। अब जो हम इसको ऊन को इधर किया और जो हमने जो फंदा ये लूज वाला उतारा था इस सिलाई में उतार लेते हैं। राइट साइड वाली सिलाई में उतार लिया
और इन 3 फंदों को उल्टा बुन लिया। 1 2 3 और जो इस साइड का उतारा हुआ फंदा था उसे भी ऐसे ले लिया, ऊन को आगे किया और ये 2 फंदे बीच के थे ये सीधे बुनने हैं। अब ऊन को आगे किया, ये उतारा हुआ फंदा था ये वाला, इसको इस सिलाई पे उतार लिया और ये तीनों फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 और इस फंदे को, ये उतारे हुए फंदे को भी इस सिलाई पे ले लेना है। ऊन को आगे किया, एक फंदा सीधा बनाया और एक फंदे को इस फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। सिलाई को टर्न करा, पहले फंदे को बगैर बुना उतारा, ऊन पीछे की, इसको सीधा बुना। अब ये पहले 2 फंदे हैं, एक तो उतारा फंदा और जो 3 फंदे सीधे थे उसके साथ पहले फंदे को मिलाते हुए 2 का 1 बुनना है। फिर बीच वाले फंदे को सीधा बुन लेते हैं और ये 2 फंदे थे जो, इनका 2 का 1 इधर से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करना है। ये 3 फंदे सीधे हो गए, बीच के जो 3 फंदे सीधे रहते हैं वो आ गए। 2 फंदे सीधे बुन लिए, इसी तरीके से इन 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए 2 का 1 बनाना है। बीच के फंदे को अकेला बुनना है, इन 2 फंदों को इधर से सिलाई को डालते हुए 2 का 1 करना है। इस तरीके से पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। अब एक फंदा सीधा बुना और इस फंदे को इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। सिलाई को टर्न किया, उस पहले फंदे को बगैर बुना उतारा, ऊन पीछे की, इस फंदे को सीधा बुना, ऊन पीछे आगे की और 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 फिर ऊन को पीछे किया, ये 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 ऊन को इधर आगे किया, 3 फंदे उल्टे। 1 2 3 ऊन को पीछे किया, एक फंदा सीधा और ये 2 का 1। इनको इस तरीके से फिर मोड़ा सिलाइयों को, फिर पहला फंदा बगैर बुना उतारा, एक फंदा सीधा बुना, फिर इसी तरीके से पैटर्न रिपीट होगा। इसके बीच वाले फंदे के सेंटर में इधर से सिलाइयों को डालना है और एक फंदा लूज निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला था ऐसे लूज, और इन 3 फंदों को बुन लेना है। 1 2 3 तीनों फंदों को बुनते हुए एक बार फिर सिलाई को इसी जगह से डालते हुए लूज फंदा निकालना है। ये देखिए ऐसे, अगर ये थोड़ा टाइट था तो इस सिलाई से लूज कर देते हैं इसे। दो फंदे सीधे, 1 2, फिर इनके बीच में से सिलाई को डालते हुए उस वाले से लूज फंदा निकालना है, लूज ऐसे। 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3, फिर सिलाई को यहाँ से डालते हुए एक फंदा लूज निकालना है। देखिए इसे लूज कर देते हैं, लूज हो गया। 2 बार पैटर्न बन गया। इस फंदे को सीधा बुना, इस फंदे 2 का 1 बनाया।
अब हम रॉन्ग साइड पर हैं। इस फंदे को बगैर बुना उतारा, उनको पीछे किया, इसको सीधा बुना, उनको आगे किया, इस फंदे को इस सिलाई पे ऐसे उतार लिया, रॉन्ग साइड पे उतारना है और 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 और जो उतारा हुआ फंदा है वो इस सिलाई पे फिर ले लेते हैं, उनको आगे करते हैं। ये बीच के 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 फिर इसी तरीके से उनको आगे किया। ये जो लूज फंदा था हमने लिया था, इसको इस सिलाई पे उतारा, इन तीनों फंदों को उल्टा बुना। 1 2 3 और इस उतारे फंदे को भी सिलाई पे चढ़ा लेते हैं। फिर उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना और 2 का 1 करते हुए बुनना है। एक फंदा उतारा, फंदे को सीधा बुना। अब इस लूज फंदे को और इस फंदे को 2 का 1 करना है। 2 का 1 करते हुए ऐसे बुनना है। बीच वाला सीधा फंदा सीधा बुना जाएगा और ये 2 फंदे हैं, इनको इधर से सिलाई डालते हुए 2 का 1 बनाना है। 2 बीच के सीधे, तो इन 2 फंदों को 1 बनाना है। सीधे फंदे, बीच के फंदे को सीधा बुनना है और इन 2 फंदों को यहाँ से 2 का 1 करना है। उनको आगे उनको पीछे भी एक फंदा सीधा बुना और 2 फंदों का 1 बनाया। ये देखिए 2 बार पैटर्न बन गया इस तरह। ये हमें इसमें 4 बार पैटर्न बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार बनाने के बाद फिर ये सारा एक साथ बनाया जाएगा। ये देखिए 4 बार बन चुका है ये पैटर्न। 2 3 4, ये वाला आगे का हिस्सा बन चुका है। अब मैं इन फंदों को भी इसमें बुन लेती हूँ। सीधे फंदे बुनते हुए ये 3 है जो अब इसमें पैटर्न बनेगा। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है। ये 7 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये वाले 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3, बाकी फंदे सीधे। 1 2 3 4, ये 4 फंदे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और ये 3 फंदे जो हम ये पैटर्न बना रहे थे, ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, 2 फंदे सीधे। 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे। 1 2 3, 2 फंदे सीधे। इन 2 का 1 करते हुए इन पूरे फंदों को इस तरीके से बुन लेते हैं। जो 3 फंदे पैटर्न के डाले हैं, ये 3 फंदे ये रॉन्ग साइड पे हम उल्टे ही बुनेंगे।
बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये राइट साइड है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सात। अब यहाँ पैटर्न स्टार्ट होगा, यहाँ वाला। यहाँ से ये बीच के फंदे से इधर सिलाई डाली और एक फंदा निकाल दे, लूज फंदा निकालना है इस तरीके से, और 3 फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3। फिर सिलाई को इसी जगह डालना है और फंदे को निकालते हुए लूज रखना है। इस सिलाई से इसे लूज कर देते हैं। बाकी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। चार फंदे सीधे बुन लिए। अब इसमें फिर पैटर्न बनेगा इसी तरीके से। यहाँ सिलाई डालते हुए फंदे को लूज कर रखते हुए इस तरीके से निकालना है और ये 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3। फिर सिलाई यहीं से फिर डालनी है और एक फंदा निकालते हुए इसे लूज रखना है। अब ये 2 फंदे बीच के सीधे बुने जाएंगे। फिर इसके बीच में सिलाई डालते हुए एक फंदे को लूज निकालना है। ये इस तरीके से ये लूज है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3। फिर सिलाई को इसी जगह पे डालना है और एक फंदा निकालना है। बाकी ये वाले फंदे 4 सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4। अब ये वाला जो 3 फंदे, इसमें ही पैटर्न बनेगा। सिलाई बीच वाले फंदे में सिलाई इधर से डालनी है और फंदे को लूज रखते हुए निकालना है। फिर 3 सीधे बुनने। 1 2 3। फिर एक बार और फंदे इसी तरीके से सिलाई डालते हुए लूज निकालना है फंदे को। बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में 7 फंदे पहले सीधे बुने जाएंगे। अब उनको आगे किया, जो फंदा हमने लूज निकाला था उसको इस सिलाई पे चढ़ा दिया और 3 फंदे उल्टे बुने। 1 2 3। तो निकाला फंदा था ये लूज वाला, इसको फिर चढ़ा लिया, ऊन को ऐसे किया और ये 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। ऊन को आगे किया, जो हमने ये एक्स्ट्रा फंदा निकाला था इसे इस सिलाई पे चढ़ा लिया। 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3। जो फंदा उतारा था इस सिलाई पे चढ़ा लिया, ऊन को पीछे किया। 1 2। ये 2 फंदे सीधे बुन के ऊन आगे की चढ़ाया, जो हमने एक्स्ट्रा फंदा चढ़ाया था ये इसको इस सिलाई पे चढ़ा दिया और 3 फंदे उल्टे। 3।
फिर ये फंदा एक निकाला था, इसे सिलाई पे चढ़ा दिया, ऊन को आगे किया, 4 फंदे सीधे, 3 4। इसी तरीके से ऊन को आगे किया, जो एक एक्स्ट्रा फंदा निकालता है इसे इधर चढ़ाया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक्स्ट्रा फंदे को भी इसमें ले लिया, ऊन आगे करते हुए बाकी सारे फंदे सीधे बुनने। अब ये राइट साइड है, इसमें पहले 7 फंदे सीधे बुने जाएंगे, ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदे हैं, जो एक तो हमारा उतारा हुआ है और एक बुना हुआ, ये 2 का 1 करना है। बीच का फंदा सीधा बुनना है और इस साइड का फंदा इस तरीके से 2 का 1 बनाना है। एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बनना है जैसे कि यहाँ बनाए थे। अब 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4, ये 2 का 1 सीधा बीच का, ये 2 का 1, इस तरीके से 2 फंदे सीधे, फिर ये 2 का 1, पहले 2 फंदों को इस साइड से 2 का 1 बनाना है, बीच का सीधा, और ये 2 हैं तो इस साइड से 2 का 1 बनाना है। अब ये 4 फंदे सीधे, इस तरीके से ये पैटर्न भी इस तरीके से कंप्लीट होगा। ये 2 का 1, बीच का 1 सीधा, और ये 2 का 1, इस तरीके से सिलाई डालते हुए 2 का 1, बाकी फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, इधर तक बन जाएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद ये सिंपल बुना जाएगा। ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे, ये वाली जो ये लाइन है ये बनाएंगे। ये दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुना जाएगा। ये राइट साइड है, इधर भी सीधा ही बुना जाएगा इस तरीके से।
इतना बनाने के बाद अब हम इन फंदों को बंद कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ये धागा ऊन को थोड़ा बड़ा सा काट लेते हैं ताकि यहाँ से सिलाई कर ले इसी ऊन से। ये वाला और ये हिस्सा इसी ऊन से सिल जाएगा। अब मैं वाइट कलर की ऊन से इसकी आउटलाइन बनाऊंगी। क्रोशिया से ये बनेगी ये। इस वाली रो से स्टार्ट करना है और ये नीचे वाले हिस्से से स्टार्ट करना है। ये नीचे वाले फंदे से लेना है, सिंगल क्रोशेट करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है इस तरीके से नीचे वाले हिस्से से। इस तरीके से ये इसके चारों तरफ से ये बॉर्डर बन जाएगा वाइट कलर के ऊन से।
अब इसका ये वाला पोर्शन बनाऊंगी वाइट कलर के ऊन से। सबसे पहले इसमें चेन बनानी है। इतनी बड़ी चेन बना के बिल्कुल इसके सेंटर से इसको जॉइंट करना है। सिंगल क्रोशेट बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इसमें चेन बनानी है। अब हम इसे आपस में इस तरीके से मिला के हुए देखिए ये बन गया। बस ये बीड्स का लगना कम रह गया है। मैं अभी बीड्स लगा के आपको दिखाती हूँ। हर रो में मैंने 6 बीड्स लगाए हैं। एक इस रो में लगाए हैं, एक इस रो में 6 बीड्स लगाए हैं और एक साइड में भी।